एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। एसिड को अम्ल बोलते हैं और बेस को क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेस। अध्याय 2 का नाम है अम्ल और क्षार। तो जैसा कि अपन परिभाषित करेंगे कि एसिड यानी अम्ल क्या है, बेस यानी क्षार क्या है। अम्ल के बारे में डिफाइन करने के लिए अपन इतना कहेंगे कि वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद इनका खट्टा है। Substances which are sour in taste, those are called acids। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं और जिनका pH मान 7 से कम होता है। What is the mean of pH value? pH मान का अर्थ क्या है? pH मान का अर्थ हम ये बताएंगे कि एक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। सोरेनसन, जिन्होंने क्या किया, एक स्केल का निर्माण किया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में असल में 0 से लेके 14 तक डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 0 से लेके 14 तक। इसमें से जो pH वैल्यू 7 है वो उदासीन बताई जाती है। कैसी बताई जाती है? उदासीन। और जो 7 से कम pH वैल्यू है वो अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय। those are called acids। और जो pH वैल्यू 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है। क्षारीय माने those are called bitter in taste और called base। माने जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए अपन ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है और pH मान 7 से कम होता है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और क्षार के बारे में अपन ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। The substance those are bitter in taste। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनका pH मान जो है 7 से अधिक होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है। pH मान के बारे में अपन ने इतना कहा कि सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने एक pH स्केल का निर्माण किया जिसमें 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। 7 जो अंक है वो उदासीनता का प्रतीक है। 7 से कम अंक वाले सभी अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक अंक वाले सभी क्षारीय होते हैं। अब अपन pH स्केल को जानने के बाद, जैसा कि फुल फॉर्म अगर आ जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH वैल्यू, pH वैल्यू का पूरा नाम क्या है, ओटी में पूछ लेते हैं कई बार। तो pH वैल्यू का फुल नेम जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन की शक्ति। अम्ल में हाइड्रोजन की शक्ति ही अम्लीयता का प्रतीक कहलाती है। हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिटल H, देन वी राइट हियर H+। ये हाइड्रोनियम आयन जो हैं यही पदार्थ को अम्लीय बनाते हैं। जैसे जैसे पदार्थ अम्लीय होता जाता है उस पदार्थ में प्रति एकांक हाइड्रोनियम आयन की H धनायन की सांद्रता बढ़ती जाती है और जैसे जैसे पदार्थ क्षारीय होता जाता है उसमें H धनायन की सांद्रता कम होती जाती है। H धनायन की सांद्रता यदि अधिक होगी तो पदार्थ अम्लीय होगा और H धनायन की सांद्रता यदि कम होगी तो वो पदार्थ क्षारीय होगा। अब क्वेश्चन ये भी दे देते हैं कभी कभी कि जो शुष्क HCl गैस है, हाइड्रोजन
क्लोराइड गैस है वो लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो इसको जानने से पहले अपन एसिड एंड बेस में डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। तो अपन ये कहेंगे अम्ल और क्षार में अंतर निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला अपन ये कहेंगे कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला अपन ये भी कह सकते हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला अपन ये भी कहेंगे कि अम्ल जो हैं वो क्षार से क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं और जो क्षार जो हैं वो अम्ल से क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। अगला अपन ये भी कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर, इसका उदाहरण है HCl अम्ल, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, HNO3 माने नाइट्रिक एसिड आदि। और क्षार का उदाहरण अपन ये ले सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर, इसे संगमरमर भी बोलते हैं CH3O3 को। तो अपन ये जान चुके हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। तो अम्ल और क्षार में निम्न अंतर बताए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और कई बार पूछ भी लेते हैं। तो अपन इसको समझ चुके हैं कि फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार में जो अंतर है वो निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला तो यही है कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं जबकि क्षार जो है वो अम्ल से क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। अगला अपन ने उदाहरण के तौर पे पॉइंट लिख दिया है। अम्ल का उदाहरण HCl अम्ल माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि। जबकि क्षार का उदाहरण अपन ने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का CaCO3। इसे संगमरमर भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है और चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो इतना कुछ समझने के बाद अब अपन जान लेते हैं कि शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो उससे पहले अपन ये जान लेते हैं लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस एक प्रकार का पत्र है, पेज है, जिसका उपयोग अम्ल तथा क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए गए पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है सूचक क्या होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक की परिभाषा अगर दी जाए तो अपन ये कहेंगे अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए गए पदार्थ सूचक कहलाते हैं। और सूचक निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक माने नाम से ही स्पष्ट है, जो सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं और जो सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक माने प्रकृति में पाए जाते हैं, ये बनाने के नहीं है। और कृत्रिम सूचक जो हैं वो प्रयोगशालाओं में, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। जैसे कि लिटमस पत्र जो है वो कृत्रिम सूचक है। प्राकृतिक सूचक जो गोभी है
गोभी है, बंद गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर इत्यादि वगैरह जो है वो प्राकृतिक सूचक हैं, जबकि कृत्रिम सूचक लिटमस है। अब लिटमस को समझ लिया है तो लिटमस एक ऐसा पत्र है जिसका उपयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो लिटमस पत्र पर जब अम्ल और क्षार डाले जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। अगर लिटमस नीला है और उस पे अम्ल डाल देंगे तो लिटमस का रंग नीले से लाल हो जाता है। तो अम्ल का एक लक्षण या एक विशेषता तो ये है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब लिटमस पत्र पर जैसे ही क्षार डाला जाता है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं नीला। ये भी इन दोनों में डिफरेंस देखा गया है कि जो अम्ल होते हैं वो लिटमस के रंग को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लिटमस के रंग को नीला कर देते हैं। इस प्रकार से अम्ल और क्षार में ये एक और डिफरेंस माने अंतर देखने को मिला है। अब अपन समझते हैं कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो लिटमस के पत्र को क्यों नहीं बदलती है। तो देखते हैं शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अभी हमने HCl अम्ल बताया था, अब हम HCl को गैस बोल रहे हैं क्योंकि ये HCl दो रूप में पाया जाता है प्रकृति में, एक अम्ल के रूप में, एक गैस के रूप में। जब अम्ल के रूप में पाया जाता है तब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और जब गैस के रूप में पाया जाता है तब इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं। इसमें जो है H धनायन आयन की जो सांद्रता है वो बिल्कुल कम होती, ना के बराबर होती है। और अपन ये जान चुके हैं कि कोई पदार्थ H धनायन के कारण ही अम्लीय होता है। टॉपिक के शुरू होने से पहले ही हमने बता दिया था कि कोई भी पदार्थ यदि अम्लीय होता है तो उसमें प्रति एकांक हाइड्रोनियम आयन की संख्या बढ़ती जाती है। कोई पदार्थ जब अम्लीय होता है तो वो H धनायन के कारण ही होता है और कोई पदार्थ यदि क्षारीय होता है तो वो OH रेड आयन के कारण होता है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H धनायनों की सांद्रता वो है कम होती है, जिस कारण से शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन समझ चुके हैं। एक बार पुष्टि दोबारा करने के लिए अपन ये कहें कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H धनायन की सांद्रता बिल्कुल कम होती है और अपन ये जान चुके हैं कि कोई पदार्थ H धनायन के सांद्रता के कारण ही अम्लीय होता है। चूंकि H धनायन की सांद्रता कम होती है जिस कारण से शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। ये क्वेश्चन पूरा समझ लेने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन ये कहेंगे कि जो दूध वाला जो ग्वाला है मिल्कमैन, वो अपने दूध में चूना कब मिलाता है। मिल्कमैन जो है, देखिए दूध जो है तो लैक्टिक अम्ल बोलते हैं या फिर ये कहें कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। अम्ल है तो स्वाद निश्चय ही खट्टा होगा। दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ये जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब दूध दही में परिवर्तित होगा तो खट्टा। यार विजय पचौरी सर अमेजिंग हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए
नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं, वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।